Okay, RECIPROCL. Write down this word on your register. एक पेज पे maximum 2 words, not more than 2 words. उसको हाफ कर लें. अगर आप रजिस्टर यूज करें, डायरी का छोटा पेज है तो उसके ऊपर एक वर्ड आप लिखेंगे और उसको आपने संभाल के रखना है. कुछ और डिस्कशन कोई आपकी चीज माइंड में आती है तो वो भी यू विल जस्ट कीप ऑन मेकिंग नोट्स, राइट? सो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? Reciprocal. 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 अच्छा जी. Reciprocal. एक चीज मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा था, जस्ट 1 मिनट. Reciprocal. 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 ये अब आपके सामने ना ये के है, ये ख साउंड है, इसके ऊपर ना श्वा है. ये जो उल्टा ई नहीं लिखा हुआ अगर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, इसको श्वा कहते हैं. तो ये खल की आवाज आएगी, कल की नहीं आएगी. वैसे जो सी ए डबल एल नहीं, ख्याल या कॉल, इस तरीके से हम कहते हैं सी ए डबल एल कॉल. तो दिस इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल. रिसी reciprocal, right? So this is how we pronounce this word. अच्छा जी, क्या मतलब है जी इसका? सबसे पहले अच्छा, you need to speak after me or you need to speak after the when I play this pronunciation. Speak 5 times 10 times because अपने articulators को use to करना, to speak in this way. Reciprocal. 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 अच्छा, पाकिस्तान में इस वर्ड को कहा जाता है रेसिप्रोकल. पाकिस्तान में जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं आमतौर पे तो लोग कहते हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल. चले जी. इन्वॉल्विंग टू पीपल और ग्रुप्स हु एग्री टू हेल्प ईच अदर और बिहेव इन द सेम वे टू ईच अदर. ठीक है जी. यहाँ पे प्लीज सैयद फरहान साहब अपना जरा माइक ऑफ कर दें. चले. 2 लोगों या 2 ग्रुप्स जो कि कोई एक दूसरे की मदद करना चाहें किसी भी काम करने में, तो उनको आपस में इन्वॉल्व किया जाए. A reciprocal action or arrangement involves 2 people or groups of people who behave in the same way or agree to help each other and give each other advantages. अच्छा, एक और भी मैं यहाँ पे वर्ड आपको बताता हूँ. That was basically concise. No, अभी मेरे माइंड में आता है, मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली होता ही है कि दोनों का मिलके इफेक्ट ज्यादा हो जाता है. यानी ए पर्सन और बी पर्सन दोनों मिलके काम करें तो उनका जिस तरह एग्रीगेट होता है ना, एग्रीगेट नहीं, एक और वर्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि बड़ा कॉमन वर्ड था, मेरे जहन से निकल गया. चले एनीवे, उसमें ये होता है कि अगर मैं एक, मेरी प्रोडक्टिविटी 2 है और आपकी भी प्रोडक्टिविटी 2 है, यानी आप यूं समझें कि मैं एक मंथ में किसी एक बिजनेस से 10,000 अर्न करता हूँ और आपके अंदर भी कुछ एबिलिटीज हैं तो आप भी 10,000 अर्न करते हैं. तो उसके बाद ये होगा कि नहीं, रेशो नहीं नूर. अच्छा, उसके बाद ये होगा कि अगर हम दोनों मिल के काम करेंगे तो मिल के काम करने की वजह से हमारी जो अर्निंग हो जाएगी वो 10,000 की बजाय 30,000 हो जाएगी. ठीक है ना? यानी कि 15,000 मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, 15,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा. एक इफेक्ट का नाम है, काफी ज्यादा यूज होता है, डिफरेंट बुक्स के अंदर भी है ये. आई थिंक मैजिक ऑफ थिंकिंग बेग, उसके अंदर भी ये वर्ड यूज किया हुआ. अभी मेरे जहन से निकल के आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ. नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा सी से है आई थिंक. चले. अनीता, अच्छा इसका मतलब है जी बाहमी और दो तरफा. ठीक है जी. अनीता हैड, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि वर्ड लिखें, उसके सामने लिखें एडजेक्टिव. जहां भी एडजेक्टिव होगा इट मींस कि अभी किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलके आएगा.
reciprocal arrangement, a reciprocal arrangement with her brothers, यानी उसके भाई ने उसने दोनों ने मिलके एक reciprocal arrangement की। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद the two colleges have a reciprocal arrangement, दो कॉलेजेस ने मिलके किसी चीज की अरेंजमेंट की। तो सबसे पहले आप लिखें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। इन वर्ड्स को आपने इसका सिनोनिम में लिख लें जी, शेयर्ड लिख लें। म्यूचुअल लिख लें, कॉमन लिख लें, शेयर्ड लिख लें, रेसिप्रोकल। ठीक है जी। और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट लिख लें। जब भी आपने यूज करना है तो अरेंजमेंट का वर्ड साथ लाजमी लगाएं, खुद से कोई और सेंटेंस ना बनाएं, उससे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। या देखें कि अगर इस वर्ड को नेटिव्स ने बीबीसी के अंदर, सीएनएन में या किसी और ऑथेंटिक प्लेस पे इसको यूज किया गया किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, देन यू कैन यूज इट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, इसका एंटोनिम्स है अनआंसर्ड, डायरेक्ट, आइसोलेटेड, सोलो, ये भी आप लिख लें। Okay, next word is recondite, 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 recondite. recondite, Okay, what is the meaning of recondite? Not known about many people and difficult to understand. ठीक है ना। जिसके इसका एक और वर्ड था esoteric, हमने पिछले दिनों किया था। esoteric एक ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। Not known about और understood by many people, इस चीज को ज्यादातर लोग समझ ना पाए, सिर्फ लिमिटेड इसकी ऑडियंस हो। ठीक है। Okay, we had to work from material that was both complex and recondite. अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये जो सी की तीन वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे पी है, टी है और के, यानी कि इनकी वॉइसेस होंगी थ, थ, ख। ठीक है। यानी कि फैन, थैन, रेसिप्रोकल, ख की आवाज आएगी। अगर इससे पहले एस आएगा तो फिर नहीं आएगी, अदरवाइज जब भी किसी सिलेबल से स्टार्ट में आएंगे तो इसको फ बोलेंगे, सब फैन। ठीक है। फैन, थैन, क्लोज, किंग, क्वीन, राइट। can't, I can't do that, couldn't, trouser। ठीक है, एक ये चीज अपने माइंड में रख लें। दूसरी चीज एक और, when you see the pronunciation of different words, AR, OR, ER, UR, ये लिख लें अपने पास। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में जब ये ए, ओ, ई और यू, आर से पहले आएगा तो आपने र साउंड नहीं बोलनी। फादर, ब्रदर, sister, further, further। ठीक है, ये कॉमन चीज है। अच्छा जी, अगर इससे पहले आएगा, उसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये कॉमन वर्ड्स हैं एन। अब इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, या तो आप इसको एन कहें, यू एंड मी, यू एंड मी, tables and chairs,
right? Tables and chairs, pens, and second जो इसकी pronunciation है that is इस तरह end, ये strong pronunciation है, ये weak pronunciation. Tables and chairs, you and me, you and me. जिस तरह END लिखते हैं ना इस तरीके से you and me. And नहीं बोलना है इसको, and जो है ना that is wrong. इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जैसे says, जैसे boys, इसको boy नहीं बोलना, boys, toys, ठीक है, इसका भी आपने देखना है. इसी तरीके से AL अगर आ जाए तो आपने इसको all पढ़ना है. FALL fall, CALL call, TALL tall, MALL mall, ठीक है ना. इसको आपने इस तरीके से जहन में रखना है कि OL आपने AL जहां पे भी आएगा तो उससे जो बनेंगे that is in most cases. I mean sometime you can say that we don't use this word, we simply say all, but in most of the time we use all, like call, fall, mall, tall, right? And says, boys. इसी तरीके से एक और वर्ड है tortoise, tortoise, tortoise नहीं, tortoise, tortoise, tortoise. इसके पीछे arbitrary reasons होती हैं, ये कैसे बनाते हैं, but the way they speak we try to speak in the same way because this is their language. एक अंग्रेज जैसे बोल रहा है वैसे ही हमने बोलना है, उनकी ज़बान है. अगर उर्दू बोलेंगे तो वो हमारी तरह बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी ज़बान है, पंजाबी हमारी तरह बोलेंगे, पश्तो हमारी तरह बोलेंगे, लेकिन जिसकी जो ज़बान है तो जो नया सीखने वाला होता है वो उसी को कॉपी करता है. और लैंग्वेज लर्निंग जो है इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरह के रूल्स नहीं होते जो हर जगह पे 100% अप्लाई हो रहे होते हैं. काफ़ी जगहों पे हो रहे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे नहीं भी हो रहे होते. तो recondite आएंगे, देखें इसमें सेंटेंसेस क्या. we had to work from a material that was both complex and recondite. हमें एक ऐसे मटेरियल के साथ काम करना है जो कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत कम लोग उसका नॉलेज रखते हैं. अच्छा जी, उसके बाद एब्स्ट्रूस, हाँ जी ये भी वर्ड है, ऑब्सक्योर ये भी वर्ड है, और ईसोटेरिक भी इसका सिनोनिम है. ऑब्स्ट्रूस ये भी हम कर चुके हैं, ऑब्सक्योर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, और ईसोटेरिक. उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ये नेक्स्ट चीज का वर्ड. चलें जी थर्ड वर्ड पे आए, इसको लिख लें, इनके साथ पिक्चर जरूर बना लिया करें, उर्दू में कोई कमेंट्स लिख लिया करें, और उर्दू में कमेंट्स के बाद आप इसके सेंटेंसेस जरूर बनाएं. ठीक है, ये एक्टिविटीज करेंगे तो यू विल सी थिंग्स विल बी, वर्ड आपको ज्यादा देर तक जहन में रहेगा. redolent, 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 smelling strongly of something or having quality that make you think of something else. अच्छा जी, किसी चीज की स्मेल आना कहीं से, या कोई ऐसी क्वालिटी होना जो कि आपको किसी दूसरी साइड पे ले जाए, आप किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें, किसी सिमिलर चीज के बारे में. स्मेलिंग स्ट्रांगली ऑफ द थिंग मेंशन्ड, तो जो चीजें बताई गई हैं उसकी स्मेल करना. ठीक है जी. अ किचन रेडोलेंट विद द स्मेल ऑफ बेकिंग, अ किचन रेडोलेंट, ठीक है ना, किचन के अंदर जो स्मेल है विद द स्मेल ऑफ बेकिंग, पकने की जो स्मेल है. द एल्बम इज heartfelt cry redolent of a time before radio and television. ठीक है, रेडियो टेलीविजन से पहले जो एल्बम थी उससे लोग अम्यूज हुआ करते थे और उससे सोचा करते थे, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती थी. रेडोलेंट ऑफ टाइम है, रेडोलेंट विद इसके साथ प्रपोजिशन है, और उसके बाद अच्छा जी एवोकेटिव, ठीक है जी, ये लिख लें इसके साथ वर्ड, और सिंपल लिख लें कि strong smell of something, strong smell of something, or strong quality of something that make you think something else.
ये जी वर्ड काफी ज्यादा आप आइल्स की रीडिंग की बुक्स में भी पढ़ेंगे। रिलेंटलेस, देखें जी इसकी प्रोनाउंसिएशन। relentless, relentless, बगैर रुके हुए, कांस्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, continuing in a severe or extreme way, the sun was relentless, the relentless pursuit of wealth and power, pursuit of happiness। ये भी वर्ड लिख लें, इसका मतलब है पीछा करना। PURSUIT, pursuit, ठीक है ना, मुस्तकिल पीछा करना ऑफ वेल्थ एंड पावर, दौलत और ताकत का। उसके बाद रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म है, रिलेंटलेस प्रेशर है, रिलेंटलेस हीट है, रिलेंटलेस आर्मी, मुस्तकिल दुश्मन, एनिमी, ठीक है ना, अनरिलेंटिंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसके सिनोनिम्स हैं शॉर्ट लिव है, इंटरमिटेंट, ये इंटरमिटेंटली एक्स्ट्रा टेरिtorial इंटेलिजेंस एक पैसेज है आइल्स के अंदर, उसमें भी आप इंटरमिटेंटली का वर्ड पढ़ेंगे, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। यानी रिलेंटलेस का ऑपोजिट इंटरमिटेंट है, इसको भी अपने पास लिख लें, शॉर्ट लिव्ड। रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसनेस, ये दो इसके फैमिली वर्ड्स हैं, इसको भी लिख लें अपने पास, ठीक है जी। सो आज हमारे 4 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, और रेसिप्रोकल, रेकेंडाइट, रेडुलेंट, रिलेंटलेस, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स को हम लोग कल इंशाल्लाह हम डिटेल में इनकी रिवीजन करेंगे, और अभी एक ईडियम मजीद कर लेते हैं। कल इनकी भी रिवीजन होगी, बाकी भी वर्ड्स की रिवीजन होगी, और जरा डिटेल रिवीजन होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले महाजवी। सर मुझे स्पीकिंग की क्लास के बारे में पूछना था कि मैम ने आपको बता दिया कि उसका कितने दिनों का हॉलीडे है, कब से स्टार्ट हो गया हमारी क्लासेस? कुछ क्लासेस मैं लूंगा आपकी स्पीकिंग की अभी नेक्स्ट वीक में, मंडे से, यानी नेक्स्ट मंडे से मैडम रीज्वाइन करेंगे आपको, वो उम्र पे कहीं। ओके। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट वी वर डिस्कसिंग, गेट लॉस्ट, और ये हो गया था। लुक हुज टॉकिंग, ये भी हमने कर लिया था। आई टोल्ड यू सो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दैट्स दैट, आज का जो इडियम है, एंड दैट्स दैट, you say and that's that when you have come to a decision which you will not change and do not want any more discussion about the subject। आपने एक फैसला कर लिया, उसके बाद आप कहते हैं and that's that, you are not having a teenage party here and that's that, और बस यही है, इसके आगे बात कोई नहीं। I'm not lending you my car and that's that, मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं देने लगा, और बस ये बात फाइनल है, ठीक है ना। एंड दैट्स दैट के बाद बात खत्म। इसके बाद एक और भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, पीरियड। पीरियड लिखें, वैसे पीरियड कहते हैं फुल स्टॉप को, अंग्रेजी जबान में पीरियड जो वर्ड है, PERIOD, और भी इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, वक्फा भी है और भी चीजें, लेकिन इसका एक मतलब है फुल स्टॉप। तो जब हम कहते हैं ना कि यू विल नॉट गो टू हॉस्टल टुमारो, पीरियड, बस बात खत्म। एंड दैट्स दैट, ये भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलें जी, कल हम नेक्स्ट करेंगे, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने किया था आई टोल्ड यू सो, इसका मतलब ये था कि मैंने आपको कहा था ना, और जब आपको किसी चीज से मना किया जाता है, ये कंप्यूटर ना परचेज करें, मैंने आपको कहा था ना ये खराब हो जाएगा 2 दिन बाद, ये गाड़ी हमेशा तंग करती है, मैंने आपको कहा था ना, अब आप इसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई टोल्ड यू सो का ईडीएम हम लोग यूज करते हैं। द सेकेंड हैंड कंप्यूटर विच आई bought isn't very reliable, I told you so when you were buying it but you wouldn't listen। next, look who's talking, ये हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये बंदा खुद से इतना खराब है और हमें कह रहा है कि जी आपको अच्छे काम करने चाहिए,
खुद से रिश्वत ले रहा है और लोगों को कह रहा है रिश्वत नहीं लेना चाहिए। ये खुद इतनी लेट उठता है और सबको कह रहा है सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो फिर आप कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग, वो देखो बात कौन कर रहा है, ये सबसे ज्यादा करने वाला वही ये बात कर रहा है। लुक हु इज टॉकिंग, ये तीनों लिख लें जी, आई टोल्ड यू सो भी लिख लें, लुक हु इज टॉकिंग लिख लें, एंड दैट्स दैट। आज का जो वर्ड था दैट वाज एंड दैट्स दैट। ठीक है जी, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। अगर आप स्पीकिंग के अंदर ज्यादा बैंड स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इडियोमैटिक इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। पाकिस्तानी अंग्रेजी बोलने से यू कैन नॉट स्कोर वेल in your speaking module, right? And that's that. Okay, students, see you inshallah tomorrow.